जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जनरल इंश्योरेंस लेता है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, उसमें क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि आपका पैसा ना डूबे। ये डूबने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका कार का इंश्योरेंस रहता है, गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है, उसके बाद भी बहुत सारी फैसिलिटी उसको नहीं मिल पाती है। इंजन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गया, पानी में गाड़ी चली गई तो उसको इंश्योरेंस कवर में नहीं माना जाता है। गाड़ी कहीं एक्सीडेंट कर गई तो बहुत सारी चीजों में क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है, क्या वजह है? इसी प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस बहुत लोग ले रखे होते हैं, लेकिन जब वो बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो पता चलता है कि जो बीमारी का आप इलाज कराने आए हैं उस बीमारी का तो इसमें कवर है ही नहीं, उसका तो कंपनी ने वादा ही नहीं किया था। ये तो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस है आपका। तो ये जनरल इंश्योरेंस जो गाड़ियों के लिए होता है या फिर किसी सामान के लिए होता है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस इंसान के हेल्थ के लिए होता है, इंसान के स्वास्थ्य के लिए होता है, ये दोनों इंश्योरेंस आजकल प्रचलन में है। ये जरूरी भी है। जिस तरह गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरल इंश्योरेंस लोग कराते हैं, इसी तरह इंसान के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है कि आपका पैसा ना डूबे, क्योंकि आपको पता है चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, आपकी गाड़ी अगर एक साल में एक्सीडेंट नहीं करती है तो पैसा आपका रिटर्न नहीं होता। वो एक साल बाद फिर आपको रिन्यूअल कराना ही होता है, या फिर किसी न किसी कंपनी का इंश्योरेंस आपको लेना ही पड़ता है फिर एक साल के लिए। इसी प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस है, साल में जो प्रीमियम लगना है वो लग जाता है आपको, और आप बीमार हो ना हो पैसा बेकार चला जाता है। और बीमार होने के बाद भी अगर उसकी सुविधा आपको न मिले, कोई बहाना करके टाल दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप ही की गलती ठहरा दिया जाए कि आपने तो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया आपने इंश्योरेंस कराते टाइम। अब देखिए, एक चीज आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एक ये गाड़ी का इंश्योरेंस है, कार का इंश्योरेंस है, ये अको का इंश्योरेंस है। आप किसी भी कंपनी का देख सकते हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, एचडीएफसी एग्रो हो गया, रिलायंस का है, नेशनल इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, बहुत सारी कंपनी है, सबका लगभग सेम ही प्रोसेस रहता है। तो ये कार का इंश्योरेंस है, इसमें क्या है, ये इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता आता है। आप देखेंगे कार का जब इंश्योरेंस कराने जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि 5,000 में, 7,000 में, 8,000 में आपका गाड़ी का इंश्योरेंस एक साल के लिए हो रहा है। आपको लगता है बड़ा सस्ता हो रहा है। हालांकि इसमें दो तरह का इंश्योरेंस होता है, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि थर्ड पार्टी किसके लिए होता है, फर्स्ट पार्टी किसके लिए होता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए प्रॉपर अलग से मैं वीडियो बना रखा हूं। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के लिए, जिसमें सभी का कवर रहता है। चाहे थर्ड पार्टी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे उसमें बैठा हुआ ड्राइवर के साथ कुछ हादसे में हो जाए, या फिर पैसेंजर बैठा हुआ है उसके साथ हो जाए, या फिर सामने वाली किसी की गाड़ी ठुक जाए, सबके लिए जो इंश्योरेंस होता है, जिसे कंप्रिहेंसिव कवर कहते हैं, और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस उसे ही कहते हैं। तो ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का एक पेपर है, इसमें आप देखेंगे कि आपको सस्ता बता दिया जाता है, बहुत कम में ये हो रहा था इंश्योरेंस, लेकिन देखिए बहुत सारी चीज है जो इसमें नहीं रहता है। उसके लिए जब इंश्योरेंस आप कराते हैं तो आपको एड ऑन लेना पड़ता है। सारी कंपनियों ने क्या किया है, आपको स्पेशल कुछ लेना है तो एड ऑन लेना पड़ेगा। ये इंश्योरेंस लेने के बाद क्या क्या लेना पड़ा एड ऑन में, आपको बता दे रहा हूं। एड ऑन में है जैसे इंजन प्रोटेक्ट, ये अलग से लेना पड़ा, एड ऑन में आता है। ये कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये अलग से लेना पड़ा। इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती है जो आपको अलग से लेना पड़ता है, जैसे कि रोड साइड असिस्टेंट, ये अलग से लेना पड़ा। तो आपको ये इसलिए बता रहा हूं इन चीजों को, क्योंकि जब इंश्योरेंस लेते हैं गाड़ी का तो आपको उस समय ध्यान रखना ही नहीं कि सीधा इंश्योरेंस लोग करा लेते हैं, ऑनलाइन किसी से भी इंश्योरेंस एजेंट से करा लेते हैं। जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट करती है तो कहता है कि आपका इंजन प्रोटेक्शन तो इसमें था ही नहीं, ऐड ही नहीं था। आपका गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ, आपके ड्राइवर के साथ जो हादसा हो गया, वो बेचारे की मृत्यु हो गई, या फिर उसमें 4 लोग 5 लोग बैठे हुए थे, उसकी मृत्यु हो गई, उसका तो इसमें एड ऑन ही नहीं था, उसका तो इंश्योरेंस कवर ही नहीं था। तो फिर क्या होगा, गाड़ी मालिक को सारा देना पड़ेगा। आपकी गाड़ी कोई लेकर जा रही है, किसी प्रकार का कुछ हादसा हो गया, ना आपको गाड़ी मिलेगी, ना आपकी गाड़ी ठीक हो पाएगी। अगर इंजन में और बहुत बड़ा काम आ गया तो ना गाड़ी आपकी ठीक होगी, ना उसमें जिसके साथ हादसा हुआ उसका कोई क्लेम मिलने का है। इसके अलावा आप रोड में कहीं जा रहा है, रात में कभी आपका गाड़ी खराब हो गया, तो रोड साइड असिस्टेंट जो गाड़ी लेकर आपको टो करके सर्विस सेंटर तक पहुंचाते हैं या फिर गैराज तक पहुंचाते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस में रहता है, तो वो भी आपको नहीं मिलने का। इसके अलावा बहुत सारे ऐड होता है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप जब इंश्योरेंस लेते हैं कार का इंश्योरेंस, तो आप वहां पे पता करें, जो एग्जीक्यूटिव आपका कर रहा है या फिर ऑनलाइन कर रहा है, तो आप कस्टमर केयर से बात करके, या फिर जिस कंपनी से करा रहे हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति कर रहा है, जिस भी माध्यम से कर रहा है, आपको एक बार सवाल पूछना है कि इसमें क्या क्या ऐड है, क्या क्या हमको फैसिलिटी मिलेगा। वो खुद आपको बताएगा। गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा तो आपको डेंट पेंट का सारा खर्चा मिलेगा। अगर एक्सीडेंट कर जाता है तो उसमें जो ड्राइवर रहेगा उसका भी प्रोटेक्शन रहेगा, जो लोग बैठे रहेंगे उसका भी प्रोटेक्शन रहेगा। आपकी गाड़ी से किसी को लग जाती है उसका प्रोटेक्शन रहेगा या नहीं रहेगा। आपकी गाड़ी से किसी
किसी गाड़ी को ठुक जाती है तो उस गाड़ी का प्रोटेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्टी में तो सभी चीज आता है। इसके अलावा गाड़ी पानी में चली जाती है या फिर एक्सीडेंट होने के बाद इंजन खराब हो जाता है, इंजन का काम करना पड़ता है, इसमें लाख रुपया 1.5 लाख का भी खर्चा आपको आ सकता है, तो क्या ये प्रोटेक्शन है या नहीं है, रोड साइड असिस्टेंट है या नहीं, ये सारा सवाल आपको पूछना है। तो आपको पता चलेगा कि इसमें से 4-5 चीज ऐसा है जो आपको ऐड कराना पड़ता है, जो एड ऑन में आता है, और वो ऐड कराएंगे तो उसका चार्जेज आपका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ऐड कराएंगे 2000 इसका, 3000 इसका, 5000 इसका, जो इंश्योरेंस आपका 6000 7000 में हो रहा था वो इंश्योरेंस आपका चला जाएगा 15000 से 17000 का। और अगर वो नहीं लेंगे तो अगर 5-7 हजार रुपया में लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से आधी फैसिलिटी आपको मिलने वाला नहीं है। ये इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस हो गया कि आपका आईडी भी मिलेगा, अगर पूरी गाड़ी कभी खत्म हो गई तो आपको मिलेगा, अगर गाड़ी चोरी हो गई तो प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके लिए आईडी भी होता है जिसे जीरो डेप्थ कहते हैं। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। कभी भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो पूछ ले एड ऑन, मेन इंजन प्रोटेक्शन, क्योंकि इंजन का ऐड बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। उनको पता है कि इंजन का अगर लेंगे तो एक बार लाख रुपया, 1.5 लाख या फिर 50,000 का खर्च आएगा तो मुझे देना पड़ेगा, अगर साल में 2-3 बार हो गया तो फिर तो मैं बर्बादी हो जाऊंगा। लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो उनको तो फायदा ही होता है। इसीलिए ये सारी चीजें आप देख ले इंश्योरेंस कराते समय, और कंपेयर करना सीखे। कंपेयर ये करना सीखे कि आप 4-5 कंपनी 7 कंपनी का कंपेयर करें, देखें कि किसका कम प्रीमियम है, उसका करा ले, आप कोई दिक्कत नहीं है। सारी कंपनी का फैसिलिटी एक जैसी होती है, किसी किसी में आपका 5000 7000 में हो सकता है सारी फैसिलिटी मिल जाए, वही फैसिलिटी सेम आपको 21,000 20,000 25,000 में दूसरी कंपनी की मिलेगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अक्को की बात बता रहा हूँ, अक्को इंश्योरेंस। इससे पहले मैंने पिछले साल अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया था, कार का, तो आपको बता दूं सेम फैसिलिटी सारा 12,300 रुपया का आया था। सेम फैसिलिटी, सेम आईडीबी, जो लगभग 8.5 लाख का इंश्योर कर रहा था, तो सेम फैसिलिटी 12,000 12,500 में आ गया। वही मैंने इस साल कराया है तो सेम उतना ही का आईडीबी है, और इस बार आया है आपको बता दो 21,154 रुपया का, क्योंकि अक्को का मैंने कराया है। और इससे पहले मेरा था वो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का था, हालांकि उसकी भी सुविधा अच्छी थी। मेरी गाड़ी एक बार एक्सीडेंट हुआ था और बम्पर मुझे बदलना पड़ा और बहुत सारा काम आ गया उसमें, डेंटिंग पेंटिंग वगैरह का, तो सारा चीज चेंज करवाया था मैंने, और सारा चीज मैंने कवर करवाया था लगभग 23-24 हजार रुपया का। उसका भी कवर सेम ही था, सब कुछ सेम ही फैसिलिटी था। इसमें मैंने जो भी एड ऑन कराया सारा मैंने एड ऑन उसमें भी कराया था, तो वहां मुझे 12 से 13 हजार के बीच आ गया, यहाँ से 21 से 22 हजार के बीच आ गया। ये फर्क पड़ता है 8,000 9,000 10,000 का फर्क पड़ जाता है कंपनी के ऊपर। अब आप ये बोलेंगे जब वो फैसिलिटी था तो आपने ये क्यों कराया, तो मैंने बहुत सारे एड ऑन कराए, वही जो मैंने आपको बताया था, इतना ज्यादा बढ़ गया। जब मैंने दोनों का बॉन्ड देखा तो पता चला कि सारी फैसिलिटी सेम थी, उसमें भी एड ऑन सारा था, इसमें भी था, फिर भी 9-10 हजार का फर्क आ गया। लेकिन इससे मुझे सीख मिली, मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए ताकि आप लोग इन सभी चीजों से बच सके। अब इसी प्रकार से बता रहा हूं हेल्थ इंश्योरेंस का, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी सेम इसी तरह काम करता है। जब हेल्थ इंश्योरेंस आप कराते हैं तो आपको कहा जाएगा कि यार आपको 5,000 लगेगा, 40 लाख 20 लाख या 30 लाख का कवर करेगा। आप सोचते हैं इतना कम पैसा में 30-40 लाख का कवर करेगा, क्या दिक्कत है, फैमिली प्रोटेक्शन है, कोई बीमार होगा तो काम आ जाएगा। पहले ही 10 लाख का क्यों ना हो, 20 लाख का क्यों ना हो, 5,000 में मिल रहा है, 4,000 में मिल रहा है, 6,000 में मिल रहा है, आप खुश हो जाते हैं। आपको बता दो कि वो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस कराने से आपका सारा हेल्थ का इलाज नहीं हो जाता है, इसमें भी एड ऑन रहता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आप एग्जीक्यूटिव से हो या फिर जहां करा रहे हैं, जिस भी एजेंसी से करा रहा है, कंपनी से करा रहा है, वहां पे सारा चीज आप पूछ ले कि इसमें कैंसर का प्रोटेक्शन है कि नहीं, इसमें हार्ट का सर्जरी का प्रोटेक्शन है कि नहीं, या फिर हार्ट का कोई इलाज का प्रोटेक्शन है कि नहीं, किडनी से संबंधित बीमारी का प्रोटेक्शन है कि नहीं, या फिर लीवर से संबंधित बीमारी का प्रोटेक्शन है कि नहीं। जो गंभीर बीमारियां है जो इंसान के पास हो जाता है तो उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, जिसमें लोगों के सेविंग्स खत्म हो जाते हैं, प्रॉपर्टी तक बेचने पड़ जाते हैं। वो गंभीर बीमारी है, उसके लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। इसलिए नहीं कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, कहीं चोट लग गया, घुटनों में दर्द हो गया, बुखार हो गया, इसके लिए थोड़ी ना हेल्थ इंश्योरेंस लोग कराते हैं। ये सब तो नॉर्मली कभी कभार लोग होता है, बाहर से भी दवा लेके लोग खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है गंभीर बीमारी उसमें ऐड होना चाहिए। जितने भी गंभीर बीमारी जो आमतौर पर लोगों को अचानक पता चलता है और वो बर्बाद हो जाते हैं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। और वही कंपनी लोग अब क्या कर रही है, ये छोटी मोटी बीमारी सबको करके आपको इंश्योरेंस कर देगी। बाद में जब आपका पता चलेगा कोई गंभीर बीमारी हो गया, आप हॉस्पिटल में भर्ती करने गए, वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस का आपने पेपर दिया, कार्ड दिया, तो वहां पे पता चलता है कि इसमें तो आपका ये बीमारी कवर ही नहीं कर रहा है, इसमें तो कैंसर का कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, इसमें तो आपको लीवर इन्फेक्शन हो गया, लीवर का इलाज हो गया, खराब हो रहा है, उसका तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, इसमें आपका किडनी का कोई इलाज ही नहीं हो सकता है, उसका कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, इसमें हार्ट से संबंधित कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है।
कंपनी के पास जाएंगे, पूछेंगे तो कहेंगे तो ऐड ऑन कराना पड़ता है, आपका थोड़ा प्रीमियम बढ़ता, उसमें ऐड होता है, ये सब अलग से प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। इसमें तो आपका वो है सर्दी, खांसी, बुखार, घुटनों में दर्द, सर में दर्द, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, छोटा मोटा सर्जरी है, ये सब जो ऐड है वो दिखा देगा आपको, तो वहां पे गलती आपकी ठहराई जाएगी। अब ये नहीं कह रहा हूं कि सारी इंश्योरेंस कंपनी, सारी कंपनी ऐसे ही कर रही है, लेकिन बहुत सारी कंपनी ने दिमाग लगाया है कि उसको ज्यादा खर्चा न करना पड़े, उसको ज्यादा क्लेम देना न पड़े, इसीलिए सब कुछ हिडन रखती है और आप पे छोड़ देती है कि आप पूछते हैं कि नहीं, आप नहीं जानकारी लेंगे, आपकी गलती होगी। अब सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसमें एक ऑप्शन ही देता है ऐड ऑन, और ऐड ऑन में क्या क्या रखता है वो आपको देख लेना है और आपको कहना है कि ऐड ऑन में आएगा, भाई में नहीं आएगा। ये वो कहेगा बेसिक चीजें तो है ही नहीं, तो गंभीर बीमारी है, इसीलिए ऐड ऑन में रखते हैं। जैसे कार में इंजन प्रोटेक्शन का ऐड ऑन में रखते हैं, क्योंकि इंजन हमेशा खराब नहीं होता है, खराब होता है तो बहुत मोटा मोटी पैसा लगता है। तो आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो देख लें। अगर बहुत सारी कंपनियां ऐसे भी है जो डायरेक्ट दे देती है, उसको ऐड ऑन नहीं लेना पड़ता है, बहुत सारी गंभीर बीमारियां उसमें ऐड रहता है, तो आपको पता तो चल जाएगा कि हाँ ये बीमारियां है, ये बीमारियां मुझे हो सकता है, या फिर मेरे फैमिली में किसी को हो सकता है, या फिर खुदा न करे, ईश्वर न करे अगर हो जाए तो मेरे पास सुरक्षा के लिए कार्ड तो है, मेरे पास सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस तो है, ये काम तो आ जाएगा। सिर्फ संतुष्टि के लिए कार इंश्योरेंस या संतुष्टि के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग कार इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं पुलिस से बच सके, तो पुलिस से बच जाइएगा, लेकिन जान आपकी चली जाएगी ना। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस है, इसलिए लोग रखते हैं संतुष्टि के लिए, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं इलाज करा लूंगा, लेकिन समय पर काम ही नहीं आएगा, वो कार्ड धरा का धरा रह जाएगा, नाम का रहेगा, लोगों को दिखाने के लिए रहेगा, वो किस काम का। तो आपको क्या करना है, पता करना है, अगर है ये सब कवर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कवर कर रहा है तो ऐड ऑन लगाकर आप उस हेल्थ इंश्योरेंस को ले। अगर लगता है कि नहीं इस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस बहुत महंगा लग रहा है, ऐड ऑन करने के बाद 4, 5, 10 कंपनी को कंपेयर करे, सेम फैसिलिटी कभी कभी दूसरी कंपनी आधे से भी कम कीमत में दे देती है, ये दिमाग में नहीं रखे ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैं इसमें कराऊंगा, ये बड़ा ब्रांड है, ये छोटा ब्रांड है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। क्योंकि अपने देश में जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो IRDAI के अंदर में ही काम करती है, वो सरकार की संस्था है, सरकार उस पर नजर रखती है और उसी के गाइडलाइन पे सभी को चलना है। कोई बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, उसको जब नहीं देना होगा तो कोर्ट के चक्कर लगवा सकती है, देना होगा तो आसानी से दे देगा, लेकिन गाइडलाइन सभी के लिए सेम ही रहता है। तो आप ध्यान रखें, अन्यथा आपका पैसा हर साल प्रीमियम के रूप में फालतू जाता रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई मैच्योरिटी मिलता नहीं है, आपको रिटर्न मिलता नहीं है। ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं हो तो पैसे वापसी हो जाएगी, गाड़ी खराब नहीं हो तो पैसे वापसी हो जाएगी। इसमें है कि प्रोटेक्शन का है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो पैसा आपका चला जाता है, हर साल भरना पड़ता है, हर साल कराना पड़ता है। तो सोच समझ के कराएं, इन सभी चीजों का ध्यान रखें ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, बेकार ना हो, बर्बाद ना हो।